5 गुटों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है। 5 गुट। अनुराग ठाकुर जी आए, उनके नारे लगे कि ये कर दो वो कर दो। जयराम जी को पसंद नहीं आया होगा। जयराम जी कल सुजानपुर में चले गए। जयराम जी को कहना चाहूंगा, जो भाग्य में लिखा होता है उसको कोई छीन नहीं सकता। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। भगवान दहाड़ में चित्कार क्यों? आज की डेट में एक बहुत बड़ा सवाल विद इन बीजेपी बन चुका है और इस सवाल को कहीं कांग्रेस ने पैदा नहीं किया है। कांग्रेस ने तो एक चिंगारी जो थी वो सुलगाई थी और आग भड़क गई पूरी भाजपा में। अभी चुनावों को 2 साल बकाया है, यानी 2027 से ही पहले एक गम तो शरेआम भाजपा में नजर आने शुरू हो गया है कि अगर 2027 में सत्ता परिवर्तन होता है तो लीडर कौन? खैर, इस खबर पर चलने से पहले जरूरी हो जाएगा कि आप तमाम उन बयानों को सुन लें जो बयान कम और वो बयानें ज्यादा नजर आती हैं जिनमें सियासत की तलवारें जो हैं वो घुसी हुई हैं। खैर, सबसे पहले सुनिए वो बवाल जो मंडी में खड़ा हुआ था और उस बवाल के आगे कितने सवाल खड़े होते चले गए, वो आप खुद तय कीजिएगा और खुद जज भी कीजिएगा, क्योंकि यहां पर नारे लगे थे हमारा सीएम कैसा हो, अनुराग ठाकुर जैसा हो। तो जरा ये दृश्य देख लीजिए। चलिए, ये दृश्य आपने देख लिया, अब अगला दृश्य भी देखिए और उस बयान को भी सुनिए जिसमें जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं। और पिछले बयान में तो अनुराग ठाकुर ने कुछ नहीं कहा था, जो कुछ कहा था वो जो प्रदेश में भाजपा इस सोच के युवा हैं उन्होंने कहा था, लेकिन जब पलटवार आया तो कैसा आया वो भी जयराम जी का आप सुन लीजिए। अब आज जब हिमाचल प्रदेश में भले ही सरकार नहीं है, लेकिन इस मंडी जिला का योगदान फिर भी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कब नहीं 10 में से 9 सीटें फिर जीत करके दी। और इस बात को कोई हल्के में ना ले, हम इस बात को बड़ा सीधा कहते हैं। काश ये योगदान अगर हमको दूसरे क्षेत्रों से भी मिला होता जहां बड़े बड़े नेता भी हैं, लेकिन मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, अगर नेता बड़ा है तो योगदान भी उसका बड़ा होना चाहिए। सिर्फ अपनी जीत के लिए नहीं, पार्टी की जीत के लिए काम करना चाहिए होता है। इस बात को हम साफ कहना चाहते हैं, स्पष्ट कहना चाहते हैं। खैर, इस बयान के बाद फिर अनुराग ठाकुर की जो एंट्री है वो सियासत में होती है और उसमें अनुराग ठाकुर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस बयान के ऊपर क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लीजिए। ये 5 पांडव हैं जो एकजुट होकर कौरवों पे भारी पड़ेंगे। देखा, कह दिया कि हम 5 पांडव हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह कहा था कि जो भाजपा है वो 5 टुकड़ों में बटी हुई है। और अब जब अनुराग ठाकुर ने यह बयान दिया उसके बाद एक बार फिर जयराम ठाकुर जी का बयान आता है, जरा उस बयान को भी सुन लीजिए। हमें तो कह रहे हैं कि ये 5 टुकड़ों में, यार तुम्हारा तो चूरा चूरा हुआ पड़ा है। टुकड़ों को तो जोड़ा भी जा सकता है, लेकिन जो चूरा चूरा हुआ पड़ा है तो उसको कैसे जोड़ेंगे आप? कहते हैं ना, सियासत में जो अल्फाज होते हैं वो बड़े नपे तुले चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने नाप तोल के बात नहीं की है तो भाव जो हैं सियासत में या फिर जो विचार होते हैं उनके जो हाव भाव हैं वो ही बदल जाते हैं। यहाँ पर जयराम ठाकुर ने कह दिया कि भले ही हम 5 खंड हैं लेकिन कांग्रेस चूर चूर है और 5 खंडों को जोड़ना तो आसान है, लेकिन जो चूर चूर हो चुकी है कांग्रेस वो कैसे एकजुट होगी। खैर, अब सियासत की बात आ गई। मैंने जिस तरह से हाव भाव की बात करी थी तो यहाँ पर एक बात जो सियासी माहिर भी मान रहे हैं कि जिस बवाल पर अनुराग ठाकुर ने मिट्टी फेंकने की बात करी थी और 5 पांडवों जैसी कद्दावर अगर ये कहें कि मिसाल दी थी कि हम 5 इकट्ठे हैं, उस पर एक बार फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जयराम जी ये मान रहे हैं कि हम 5 खंड हैं। अभी ये आग ठंडी नहीं हुई थी, लेकिन एक बयान जयराम ठाकुर जी का और आ जाता है और उस बयान में वो क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुन लीजिए। आज तक अनुराग ठाकुर को ही क्रिकेट की पिच पर चौके छक्के लगाते देखा था,
कल आपने भी बल्ला पकड़ा और पहली बार हमने देखा कि आप भी उतर गए हैं क्रिकेट के फील्ड में। अरे हम बहुत ये कहाँ तक जाएगा, ये मैच कहाँ तक जाएगा? देखिए, एक बात बड़ा साहब कह रहा हूं कि हम प्रदर्शन करने में बहुत आगे नहीं रहते हैं, लेकिन खेल खेलते हैं, अच्छी तरह से खेलते हैं। तो सुना आपने कि हम प्रदर्शन नहीं करते, हम खेलते हैं। तो अब इस बयान पर कई बयाने जो हैं वो कोई सियासत में नहीं निकली हैं, बीजेपी के कैडर के अंदर ये तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम जो बयाने थी अभी तक अंदर बैठी हुई थी, वो बाहर निकल आई हैं कि अब ये बयान किस तरफ इशारा कर रहा है। अगर जयराम ठाकुर खेलने की बात कर रहे हैं, अच्छे प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं या विद इन बीजेपी जो बवाल अनुराग ठाकुर के नाम पे खड़ा हुआ है उस पर कह रहे हैं? क्योंकि क्रिकेट की पिच और मैच, इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल जब भी होता है तो हिमाचल में अनुराग ठाकुर का नाम खुद ब खुद इस वजह से जुड़ जाता है कि क्रिकेट की दुनिया में जो अनुराग ठाकुर ने किया है उसका लोहा कांग्रेस भी मानती है। ये अलग बात है कि बीजेपी के अंदर ही अब अनुराग ठाकुर के लिए बिना कुछ बोले उन्हें तोड़ने का अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। बयानों की इस श्रृंखला में लास्ट बयान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सुन लीजिए। 5 गुटों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है। 5 गुट। अनुराग ठाकुर जी आए, उनके नारे लगे कि ये कर दो वो कर दो। जयराम जी को पसंद नहीं आया होगा। जयराम जी कल सुजानपुर में चले गए और वहां से वो दूसरा गुट निराधार रहा। अभी तीसरा गुट है नड्डा जी का, वो भी एक्टिव हो रहा है। चौथा गुट एक द्वारा जी का है। 5वां गुट बिकेरुओं का गुट है। 5 एक बिकाऊ गुट भी है। यहाँ 9 विधायक कांग्रेस के हाथ के चुनाव पर जिनकर आए और बिक गए। और जयराम जी पर तनाव है, तनाव हो गई, कुर्सी बिछानी है, रोज मुख्यमंत्री जी को गाड़ी दो, जो सरकार को बोलो। लेकिन मैं जयराम जी को कहना चाहूंगा, जो भाग्य में लिखा होता उसको कोई छीन नहीं सकता। और गुणवान बड़ा की भाग्यवान बड़ा, हमेशा गुणवान बड़ा की भाग्यवान बड़ा। अगर सही मन से सेवा करोगे तो भाग्य भी साथ देंगे और गुण भी आपके साथ चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि वो सियासत ही क्या जिसका अंदाजा लगाया जा सके, इसमें सिर्फ हाव भाव को तोला जाता है, उसके लिहाज से उसका आकलन किया जाता है। तो यहां पर तो एक बात साबित हो गई कि जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी के 5 टुकड़ों में विभक्त होने की बात कही थी, वो अब कहीं ना कहीं खुद बीजेपी उसको सही साबित करती हुई नजर आ रही है। जैसा मैंने पहले ही शुरुआत में कहा कि दहाड़ जरूरी थी, यहां पर बीजेपी में चित्कार क्यों पैदा हो रही है, क्यों दर्द भरी आवाजें उठने शुरू हो गई हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी का जो हाई कमांड है उसे ये जो एक कहे ना सियासत में जो ये जंग छिड़ी हुई है वो नजर नहीं आ रही। 2 साल बाद चुनाव हैं विधानसभा के, और उसके बाद ही जो बीजेपी की हिमाचल की सभा है उसमें ही जो ये बवाल उठ रहे हैं, क्या इन्हें जायज आंका जा सकता है? इसकी भी वजह है। दरअसल इस बवाल के पीछे जितनी भी वजह हैं, अब उन्हें बीजेपी का कैडर ही खंगालने शुरू हो गया है। वो उन तमाम पुरानी बातों पर जो मिट्टी है ना उसे उधेड़ रहा है और उसमें ये बता रहा है कि हमारे दौर में जब बीजेपी की ही सरकार यहाँ पे थी तो बवंडर यहां पर भी खड़े हुआ करते थे। बाकायदा बीजेपी का कैडर उदाहरण दे रहा है, एक दूसरे से बात कर रहा है। दरअसल जब 5 साल बीजेपी सत्ता में रही तो उस दौरान सत्ता से बाहर किए गए थे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल। और धूमल साहब के उस दौर में जो हमीरपुर के हालात थे उन्हें भी बीजेपी के कार्यकर्ता खंगालने शुरू हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ी दूर जाने की जरूरत नहीं है, अगर ग्रास रूट पे ही देखा जाए तो तत्कालीन जयराम सरकार के राज में हमीरपुर चालान सिटी के नाम पर मशहूर हो गया था और घर खड़ी गाड़ियों के चालान जो थे वो हो जाते थे और बाकायदा इसका शोर जो था वो सोशल मीडिया पर गूंजता था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि चालान दर चालान जो वहां पर हमीरपुर के भीतर हो रहे हैं उसकी वजह क्या है। तो यही एक कयास तो छोड़िए, अब ये पुख्ता तौर पर कहा जा रहा है कि उस दौरान घर में खड़ी गाड़ियों के चालान करवाकर सरकार
किसको घर में बिठाने पर लगी हुई थी। और एक बात और, यहाँ पर जो अब भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के कैडर को चुभने शुरू हो गई है कि जब पूर्व में राज्यसभा चुनाव के दौरान जो चीजें हुई थी उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो बीजेपी ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ही क्यों करवाया। क्यों ऐसे विधानसभा क्षेत्रों को डिस्टर्ब किया गया जहां पर प्रेम कुमार धूमल का कब्जा था, या ये कहें कि उनका रसूख काम करता था, तो चुन चुन कर उन लोगों को अहमियत क्यों दी गई जो इसके लिए जिम्मेदार थे। और वो लोग जिन्होंने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को पिछले कई सालों से अगर ये कहें कि सियासी तौर पर जलील करने की कोशिश की थी, उन्हें फिर अहम पदों पर क्यों बिठाया गया। और फिर क्या ऐसी वजह रही कि बीजेपी ने उन्हें आत्मसात भी किया और अब भी प्रोफेसर धूमल को उनके घर में चुनौती देने का सिलसिला जो है वो शुरू है। अब सीधा सवाल उठाया जा रहा है कि ठीक है, अभी जो किया सो किया, लेकिन अब बताइए कि जब आपका सत्ता काल था तब हमीरपुर के कितने दौरे हुए थे। उसके बाद ये भी बताइए कि अब धड़ाधड़ हमीरपुर के दौरे क्यों हो रहे हैं, उन दौरों में किन लोगों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, और इन दौरों के तहत किसको सियासत का ऐसा दौरा पड़ा हुआ है कि बेहोशी का आलम पहले ही शुरू हो चुका है। लगातार ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आशीष शर्मा को मजबूत करने के लिए, नरेंद्र ठाकुर को कमजोर करने के लिए क्यों ऐसी कवायदें हो रही हैं कि जो पुराना कैडर था उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सेम सवाल जो है वो बड़सर विधानसभा क्षेत्र में भी उठा हुआ है कि यहाँ पर जरा सुनिए इंद्रदत्त लखनपाल क्या कह रहे हैं। जयराम जी मुख्यमंत्री थे, हम कांग्रेस पार्टी में थे, हम इनके पास जाते थे, आदर सत्कार करते थे और हमारे काम भी करते थे। इनके समय में हमारे क्षेत्रों में जो काम हुआ, संस्थान खुले, सारे के सारे हमीरपुर के मुख्यमंत्री ने वो बंद कर दिए। तो ऐसे हमीरपुर के मुख्यमंत्री का क्या फायदा जो संस्थान ही बंद कर दे। लग गया होगा अंदाजा कि जो संबंध हैं वो बहुत पुराने हैं, बहुत प्रगाढ़ हैं कांग्रेस के जयराम ठाकुर जी के साथ, क्योंकि यहाँ पर इंद्रदत्त लखनपाल ने हमीरपुर का जिक्र भी किया और ये भी कहा कि क्या फायदा हमीरपुर के सीएम का। और ये वीडियो कोई ज्यादा पुराना नहीं है जिसमें ये कहा जा सके कि ये तो बीती बात हो गई, ये मौजूदा बात है। तो हमीरपुर से अगर मुख्यमंत्री पद की बात हो रही है तो हालिया तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, और मान लीजिए गाहे बगाहे अगर अनुराग ठाकुर मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में हमीरपुर से निकल आते हैं तो फिर क्या इंद्रदत्त लखनपाल ये कह पाएंगे कि क्या फायदा। खैर, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठ रहा है कि माइनस हमीरपुर और प्लस हमीरपुर में ये जो चला हुआ है कि इसको माइनस करना है या प्लस करना है। अगर प्लस करना है तो किन लोगों की बलि लेकर प्लस किया जाएगा। लेकिन जब पिछले कल आशीष शर्मा को भारी बहुमत से जिताने का जो एक ऐलान हमीरपुर में हुआ था तो बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पे लिख दिया था कि टिकटें बंटने अभी शुरू हो गई क्या। और इस कया के पीछे बीजेपी का वो कल्चर भी कटघरे में खड़ा हो गया जिसमें यह कहा जाता है कि बीजेपी में कुछ भी तय नहीं होता है, वक्त आने पर ही सब कुछ फाइनल होता है कि किसको टिकट्स देनी है। फिर सवाल ये भी उठता है कि ये बवंडर जो है वो बीजेपी को कहां लेके जाएगा, और इस बवंडर में क्या कोई सियासी वंडर होने के भी चांसेस हैं। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अनुराग ठाकुर वर्सेस जयराम ठाकुर जो हो रहा है, या फिर ये कहूं कि अनुराग ठाकुर के साथ जो ये तमाम चीजें की जा रही हैं, या ये कहें कि उनकी चुप्पी के बावजूद भी थोपी जा रही है, उसका अंजाम क्या होगा। क्योंकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो नब्ज दबाई थी उससे तो यही नजर आता है कि बीजेपी बिलबिला रही है, और ये भी साबित हो रहा है कि बीजेपी में जंग अब सत्ता के लिए नहीं, उस सीएमशिप के लिए शुरू हो चुकी है, जिसमें अनुराग ठाकुर हाल फिलहाल तो कहीं दावेदार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जनता उनके साथ खड़ी नजर आती है। बहुत सारे मुद्दों पे सोशल मीडिया पे ये रिफ्लेक्शंस आ जाती हैं कि उस आदमी के साथ जो भाजपा का कैडर है वो खड़ा है, लेकिन कौन नेता
भाजपा के साथ खड़ा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। धन्यवाद।